योगी सरकार में लगातार दलितों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवरिया जिले से लेकर महोबा और अलीगढ़ में बीते दिनों ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई है, जिसमें यूपी की योगी सरकार ने पीड़ितों को राहत पहुंचाने कोई सख्त कदम नहीं उठाए। इसे लेकर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी में यदि इस तरह की घटनाएं हो रही है तो यह सरकार की विफलताओं को दर्शाता है। योगी सरकार ये न समझे कि उसकी सरकार है, इसलिए वे कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा है कि यूपी में आगामी 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। इन चुनाव में एपीआई की ओर से योगी सरकार को माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोंदू है, लेकिन योगी भी भगवा डालकर कम भोंदू नहीं है। जिस तरह से केंद्र की सरकार विफल हो रही है, वैसे ही योगी भी आने वाले चुनाव में विफल हो जाएंगे, क्योंकि राज्य के श्रमिकों को लेकर जो नीति होनी चाहिए, विज्ञान की समझ होनी चाहिए और विकास की नीति बनाना चाहिए, वो इनके पास नहीं है। विजय मानकर ने उत्तर प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि जो अन्याय और अत्याचार दलितों पर यूपी में हो रहे हैं, इनके खिलाफ पिटीशन करे और जरूरत पड़ने पर कानून को ध्यान में रखकर आंदोलन भी करे। 2022 में ही योगी की सरकार को हर हाल में बदलने के लिए हमें काम करना है। बारिश के बाद वे यूपी का दौरा भी करेंगे। तब तक वे सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे इन संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। ऐसे निर्देश भी विजय मानकर ने पार्टी पदाधिकारियों को जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे बताया है, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस बेयरर्स ने और काफ़ी मीडिया ने भी जो है वो रिपोर्ट किया है। पिछले कुछ दिनों में जो है, आए गए दिनों में जो है उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, दलित कम्युनिटीज़ हैं, उनके ऊपर में काफ़ी अन्याय अत्याचार बढ़ा हुआ है योगी सरकार के राज में। चाहे महोबा हो, चाहे देवरिया हो, आए गए दिन ऐसे जो है वो घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते रहते जो है वो हो रही है, जहां एट्रोसिटीज का प्रमाण जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के ऊपर में, दलित कम्युनिटी के लोगों के ऊपर ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि योगी सरकार जो है उसे जो है मानवाधिकार और संविधान को ध्यान में रखकर ही शासन करना चाहिए। उनके राज में यदि जो है वो एक कम्युनिटी के ऊपर में, चाहे वो अकलियत हो या चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, उनके ऊपर यदि इस तरह के अन्याय अत्याचार हो गए हो, तो मैं ये समझता हूं कि उनकी सरकार की विफलताओं को जो है वो ये दर्शाता है। और मोदी और योगी में ऑलरेडी बहुत डिस्प्यूट चल रहा है लीडरशिप को लेकर। जैसे अडवाणी और मोदी के बीच में हुआ, वैसे 2024 को लेकर जो है वो योगी और मोदी को लेकर भी जो है एक डिस्प्यूट बीजेपी के अंदर भी चल रहा है। और योगी सरकार ये ना समझे कि उसकी सरकार है इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। चुनाव फरवरी में 2022 में आने ही वाला है और इसका माकूल जवाब जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया उनको देगी। उसके लिए आप तैयार रहे। वैसे भी आपके प्रधानमंत्री भोंदू है और आप जो है भगवा डालकर जो है कोई विशेष जो है वो ज्ञान प्राप्ति तो आपको हुई नहीं है। जो अर्थनीति होनी चाहिए, जो कृषि नीति होनी चाहिए, जो श्रमिकों की नीति होनी चाहिए, या ओवरऑल जो डेवलपमेंट की नीति होती है, या विज्ञान को लेकर जो बातें होनी चाहिए, ये तमाम चीजों का जो नीतिगत ज्ञान है वो योगी जी को भी जो है वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। और जैसी केंद्र की सरकार विफल हो रही है, वैसे यूपी की सरकार भी काफी फ्रंट पर विफल हो रही है। और फरवरी में चुनाव में जो है और ये पूरे समय में जो है उनको जो है वो जवाब दिया जाएगा। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के जितने भी पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो पिटीशन करें और कानून और न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एजिटेशंस को भी कर सकते हैं। और इस बात को जो उत्तर प्रदेश में आगे लाए कि बीजेपी की सरकार जब तक रहेगी तब तक ऐसे अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। इसलिए सरकार को हमें 2022 में बदलना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। और बहुत जल्द जब ये बारिश का समय निकल जाएगा तो मैं उत्तर प्रदेश में आऊंगा आप लोगों के बीच। और तब तक के लिए मेरे वीडियोस और फेसबुक से जो है, ट्विटर से मैं अपने संदेश देते रहूंगा। धन्यवाद।